26। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। बिल्कुल। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से यहाँ देख रहे हो एक सही 1/4। अब उसकी आयु उसके विवाह से विवाह के समय की आयु से विवाह के समय की आयु से एक सही 1/4 एक सही 1/4 गुना है। देखो इसका पहले तो ये देखो इसका मतलब क्या होता है, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना होता है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर विवाह के समय आयु 4 थी, विवाह के समय अगर आयु 4 थी तो आज 5 है। इसका ये मतलब है 5/4 गुना का मतलब है कि अगर विवाह के समय आयु 4 थी तो आज 5 है। लेकिन मैं क्योंकि ये अनुपात है तो मैं इसे अनुपात में लेके चलूंगा, और मैंने बताया कि जब अनुपात हटाएंगे तो कोई वेरिएबल भी ले सके, नहीं भी वेरिएबल नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल बेसिक चल रहा है इसलिए बेसिक में x मानना ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम मान लो कि विवाह के समय 4x थी और आज कितनी है 5x है। और तुम्हें भी पता है इस चीज़ का कि यह आयु जो आज की है यह तब आई जब इसमें 6 साल जुड़ लिए पहले वाली आयु में, क्योंकि शादी कब हुई थी 6 साल पहले हुई थी। 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें इस सवाल के, जो तुम्हें जी लगा उस तरह कर लियो। देखो 4x ये आयु विवाह के टाइम की आयु 6 साल पहले हुई थी, इसका मतलब अगर आज की बात करें 6 साल बढ़ चुके और आज की आयु है यानी ये आयु डायरेक्टली इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि 4x इधर आगे घट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, अगर x बराबर 6 है तो 6 पंजे आज की निकाल लूँगा डायरेक्ट में। तो आज कितनी है उसकी आयु 30 है। जिस लड़की की शादी 6 साल पहले हुई थी उसकी आयु आज 30 है। क्या बताना भाई, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। देखो उसके पुत्र की आयु इसकी आयु का 1/10 है, तो 1/10 कर दिया तो पुत्र की कितनी आ गई 3 वर्ष आ गई। यही बताना था, ठीक है जी, यही बताना था। देखो दूसरा तरीका, 6 साल पहले एक लड़की की शादी हुई, हमने मान लिया कि जब उसकी शादी हुई उस टाइम पर उसकी आयु x थी, जब उसकी शादी हुई उस टाइम पर उसकी आयु x थी। अगर बात करें आज की तो आज उसकी शादी को 6 साल हो चुके, तो आज उसकी आयु x + 6 है, आज उसकी आयु x + 6 है। 6 साल पहले कितनी थी x थी, 6 साल पहले x थी, आज x + 6 है। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड x + 6 आज है और x जब शादी हुई तब थी। हम लिख सके कि विवाह के समय तो ये थी और ये आज है, और ब्रैकेट में ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। आपको भी पता है इस चीज़ का कि आज जो आयु है वो 1 सही 1/4 गुना है इसका, मतलब आज की जो एज है वह ज़्यादा है। अब यहाँ 2 तरीके हैं, या तो मैं इस 5/4 से गुणा कम में कर दूँ, कम में करनी पड़ेगी भाई, नहीं, या फिर मुझे पता कि 5/4 है। एक बात देख लो नॉर्मल सी कि 5 ज़्यादा है तो 5 की गुणा मुझे कम में करनी। विवाह हुआ था उस टाइम आयु कम रही होगी तो इसका मतलब यहाँ 5 से गुणा होनी, 4 से गुणा कम ज़्यादा वाली में होगी, ज़्यादा वाली एज में, यानी आज की आयु ज़्यादा है इसलिए इसमें कैसे गुणा करूँ 4 से। अब ये बराबर होगी, ठीक है, ये हो जाएगा 4x + 6 चौक बराबर 5x, तो ये x घट जाएगा, x बराबर आ गया 24। यानी जब उसकी विवाह हुआ उस टाइम पे उसकी एज 24 वर्ष थी। आज 6 साल हो गए तो आज कितनी होगी 30, और पुत्र 1/10 है तो पुत्र कितना है 3 है। सेकंड मेथड है, सेम है तो वही, बस थोड़ा गुणा कर दिया। अगला सवाल बताओ भाई 30, ठीक है जी। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु थी 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु थी 3 गुनी थी। सुशील की आयु स्नेहल, ठीक है जी। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 6 गुनी थी, 3 गुनी थी, ठीक है। अगर स्नेहल की x है तो ये 3x है, ठीक है जी। अगला आगे बढ़ो। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु 5/3 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु 5/3 गुनी होगी। 6 वर्ष पहले तो 3 गुनी थी, 6 वर्ष बाद 5/3 गुनी होगी, तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ 3x + 6, 6 साल तो ये बढ़ जाएगा, 6 इसमें जोड़ दे, 6 में वर्तमान निकल गई। अब 6 वर्ष बाद कह रहा 6 और जोड़ेंगे, ठीक है। अब 5/3 से गुणा करेंगे। अब तुम देखो 3x + 12 बराबर
x प्लस 12 का 5/3, 3 तिया प्लस 36 बराबर 5x प्लस 12 पंजे 60। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 24, 4 चिक x बराबर आ गया आपका 6। तुम देखो 6 और 6 12, यानी स्नेल तो हो जाएगा 12 और 6 18 और 6 24, ये बंदा हो जाएगा 24। साल पहले एक बंदा सुशील है, सुशील है और एक है सनेल। सनेल सुशील 3 है, सनेल कितना है 1 है। 6 साल बाद सुशील 5 हो जाएगा और सनेल कितना 3, सनेल 3। तो यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, यहाँ भी 2 का। अगर ये अंतर सेम है ना, ये अंतर सेम है तो सवाल में कुछ नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी। ऑटोमेटिकली सवाल ऑटोमेटिकली हो रहा सवाल, बस चेक करना कि हमने देखा कितने साल बढ़े, आपने कहा 2, ये अंतर भी ऑटोमेटिक सेम होगा। तुम देखो आया ना यार सेम, तो 2 बढ़ गए और वो कह रहा है कि 6 साल पहले और 6 साल बाद, इसका मतलब 6 साल पहले 6 साल बाद का मतलब कितना अंतर आ गया 12 साल का। तो 2 की वैल्यू 12 है, अगर 2 की वैल्यू 12 तो 1 की कितनी आई 1 की 6। वो कह रहा है कि इस बंदे का भी बताओ सनेल की। तो मैंने कहा 6 ही कम, 6 साल तो 6 साल 6 वर्ष तो मतलब 6 साल पहले ही थी, जो 6 वर्ष आई ये तो 6 साल पहले ही थी, यानी आज कितने का है बंदा 12 वर्ष का। बात करें इसकी 36 18 और 6, ये बंदा कितने का 24 वर्ष का। तो ये आसान तरीका है। बता भाई। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु थी 1 से ही 2/7 x प्लस 8। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1 से ही 2/7। यहाँ देख 7 कम 7 और 2 9/7। मैंने कहा हमें गुणा कम वाले में करनी। यह विवाह की टाइम की आयु है जब उसकी शादी हुई थी, और यह आज है, यानी आज तो ज़्यादा है ना आयु, कम कब थी जब शादी हुई थी। तो इसमें गुणा करनी 9/7 से और फिर बराबर रख देना, ठीक है। तुम देखो 9x बराबर 7x और 56, ये बचा कितना आया 2x बराबर 56, 2 से काट दिया x बराबर 28। जब उसकी शादी हुई उस टाइम पे वो लड़की 28 वर्ष की थी और यह बात 8 साल पहले हुई, 8 साल पहले है। तो आज कितनी उसकी है, उसकी है 36 है। आज की बात करें तो आज उसकी एज है 36 वर्ष। बता क्या पूछा। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, यहाँ देख 1/6 6 चिंगी 36, 6 वर्ष है उसकी पुत्री की आयु फिलहाल। 3 वर्ष पहले कितनी थी बताना, 3 वर्ष पहले कितनी थी 3 वर्ष थी। इसका आंसर भी हो आया 3 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष। वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की पहले से ऑप्शन बता दो कैसे करेंगे सवाल को, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो सके, अनुपात बहुत जल्दी हो सके ऑप्शन से, ठीक है। हाँ बता, अनुपात ही बता। 3/7 A B C D, पहले ऑप्शन से बता रहा फिर तरीके से बताऊंगा। 3/7 3:7, 3/8 3:8, 4/9 4:9, 4/7 4:7, ठीक है जी है ऑप्शन। तुम देखो ध्यान से 99 वर्ष दोनों की आयु का योग है, तो दोनों की आयु के योग अनुपात के योग से ही 99 कटना चाहिए। तुम देखो 7 और 3 10, इससे तो 99 नहीं कट रहा भाई। 99 दोनों की आयु का योग है, दोनों की आयु का योग तो 99 कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 8 और 3 11 नहीं 99 ये हो सके, ये आंसर हो सकता है। 9 और 4 13 नहीं हो सकता, 7 और 4 11 हो सकता है, 11 वाला दोनों हो सकता है, लेकिन हो सकता है। इसका मतलब अब कंडीशन भी तो फॉलो करनी ना, मैं थोड़ा जल्दी करेंगे कंडीशन को। देखो 8 3 11, 11 का कितना गुना है 9 गुना, तो 3 का 9 गुना, 3 का 9 गुना 27 और 8 का 9 गुना 72। तुम देखो जब पिता, अगर पिता 72 है पुत्र 27 है, पिता ही तो बड़ा होगा ना। जब पिता इतना था जितना कि अब पुत्र है, कब की बात है, कितने साल पहली बात है। तुम देखो 12 में 7 के 5 और 6 में से 2 के 4, 45 साल पहली बात है। 45 साल पहले तो बच्चा पैदा भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो ये तो सवाल हो नहीं सकता आंसर। 45 साल पहली बात है। ये कह रहा है कि जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है, उस टाइम पर भी पिता पुत्र का 4 गुना था, लेकिन पुत्र तो पैदा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। अगर इसे आंसर मानने भाई, पिता 72 है पुत्र 27 है, एक टाइम ऐसा रहा होगा ना इस पिता पे भी 27 साल का था, उस टाइम पर तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। 45 साल पहली बात है, 45 साल पहले तो पैदा भी नहीं हुआ था।
बताओ, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर बच रहा है, ये सेटिस्फाई करवाता हूँ। देखो यहाँ 7 और 11, 7 और 4 11 का कितना गुना है? 9 गुना। तो 4 का 9 गुना 36, 7 का 9 गुना 63। तुम देखो जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है, कितने साल पहली बात कर रही है हम। तुम कहोगे जी 13 में से 6 गए 7 और 5 में 2 गए 3, 27 साल पहली बात है। 27 साल पहले से देख लो कितना था भाई। अगर 27 साल हम कम पिता में से करेंगे तो पुत्र में तो भी करेंगे ना। तो 27 साल पहले कितने का था? 9 का था। उस टाइम पर भी 27 साल पहले कितना था? 16 में से 7 गए 9 होगा। क्या लाइन कही थी? जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है, उस टाइम पर भी पिता पुत्र का 4 गुना। तब उसकी आयु पुत्र की समय की आयु की 4 गुनी थी। हाँ तो सही बात है, ठीक है। पुत्र की उस समय की आयु की ये कह रहा है कि जब पिता उतना था जितना कि आज, जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है 36 साल जितना, मतलब पिता का जब 36 साल का था उस टाइम पर भी पिता की उम्र, पिता 36 पे चला गया, पुत्र 9 पे चला गया, उस टाइम पर भी पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। देख लो 4 गुनी है, 9 चौक 36। तो ये ऑप्शन का तरीका था और बहुत बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का। पहली बात तो यार इतने सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी आपको, यहीं से पता लग जाता आपको कि ये तो 2 ऑप्शन कटे गए थे, और जब आपने कंडीशन ये अप्लाई करके देखी तो ये तो बच्चे यहाँ पैदा ही नहीं हो रहा। इसका मतलब एक ही आंसर बच रहा। सेटिस्फाई मैंने करके दिखाया बस आपको। ठीक, क्वेश्चन दोबारा पढ़ भाई। देखो मैं मेरे याद में पढ़ रहा हूँ। पिता और पुत्र की आयु का योग 99 वर्ष है। पुत्र है प्लस और पिता है। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो, देखो अगर पुत्र x है तो पिता 99 माइनस x है। अगर 2 बंदों का योग 99 वर्ष है तो अगर पुत्र x है तो पिता 99 माइनस x है। ठीक है, जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है, मतलब तुम बताओ फिलहाल पिता की उम्र 99 माइनस x है। फिलहाल एक टाइम ऐसा रहा होगा जब पिता यहाँ पे होगा, रहा होगा नहीं वो टाइम, हमें नहीं पता टाइम क्या था, हमें निकालना पड़ा वो टाइम। हमने कहा कि मान लो t साल पहले, मान लो t साल पहले, अगर t देखो मैंने पिता में से कम किया तो पुत्र में से भी तो कम होंगे ना, होंगे नहीं होंगे। इसने कहा कि जब पिता उतना था जितना कि आज पुत्र है, तो हमने पता करा कि पिता कितने साल पहले इस स्टेज पर था। हमने मान लिया कि t साल पहले हमने मान लिया कि पिता कितने पर होगा, x पर होगा। ठीक है जी, हमने इसमें जो t घटा x आ गया तो पता लगा t कितना होना चाहिए। तो तुम देखो 99 माइनस x, इस x को भी इधर लाओगे, ये भी माइनस x और ये t इधर आ गया, तो ये आ गया 99 माइनस 2x बराबर t। मतलब यह बात 99 माइनस 2x साल पहले है जब पिता इतना था जितना पुत्र है। यह बात 99 माइनस 2x साल पहले है। तुम बताओ 99 माइनस 2x अगर मैं पिता में से कम कर रहा तो पुत्र में से भी तो कम होंगे। तुम देखो अगर पुत्र में से 99 माइनस 2x कम किया जाए तो पुत्र कहाँ पहुंच जाएगा। हमें तो पता नहीं जन्म हुआ बच्चे का नहीं हुआ, लेकिन अभी देख लेंगे कहाँ पहुंच जाएगा। तो x में से पुत्री बाल x है ना, x में से भी मैंने घटाया 99 माइनस 2x। तो जैसे 99 माइनस 2x इसमें तो मैंने घटाया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 99। पुत्र चला जाएगा यहाँ, मतलब पिता तो जब पिता इतना था जितना कि आज पुत्र है, मतलब पिता तो पहुंच गया पुत्र की स्टेज पे और पुत्र पहुंच गया यहाँ पे, बेटा वहां चला गया। उस टाइम पर भी बेटा, उस टाइम पर भी पिता अपने बेटे का 4 गुना था। इसका मतलब 4 गुना कौन है? बाप है, यानी बेटा 4 गुना कम है। तो बेटे में 400 गुना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, होनी चाहिए। ठीक है जी, होनी चाहिए। तुम देखो 4 के 12 प्लस के है 12x और एक x भी प्लस के उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 11x बराबर 9 चौक 36, कितना बना? 396, 11 तिया 33, ठीक है नहीं, 11 छकी 66, x बराबर कितना आ गया? 36 साल। वो 36 साल पुत्र की अभी ऑप्शन से निकाल के दिखाई थी, यानी पुत्र तो 36 साल का था, पिता था 99 माइनस 36। 99 में से 36 घटाओगे तो पता लगा कितना होगा? 63। इन दोनों का अनुपात पूछा था 63, पिता का और पुत्र का अनुपात पूछा। फिर किसका? पिता का और पुत्र का। देखो 9 7 63 और 9 चौक 36, ये इसका तरीका है। ठीक है नहीं, ये इसका तरीका है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़े। एक दंपति का एक पुत्र है और एक पुत्री। बिल्कुल। पिता की आयु पुत्र की आयु भी 4 गुनी है। पिता भी है इसमें और माता भी है। यहाँ देखो भाई, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो ये x है, ये कितना है? 4x है। बिल्कुल, पढ़ो जल्दी। की आयु माता की आयु की 1/3 है। किसकी?
पुत्री की आयु माता की आयु एक तिहाई। पुत्री की आयु माता की आयु का एक तिहाई है। मतलब ध्यान रखना तुम्हें, जो मैं अब लाइन लिखूंगा इसे बाद में प्रयोग करेंगे इसका, कि माता जो है वह 3 गुनी है पुत्री की। अगर पुत्री की आयु एक तिहाई है माँ की, तो माँ 3 गुनी है पुत्री की। ठीक है, आगे। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। देखो यहाँ पत्नी और जो दो शब्दों का प्रयोग करा ना, पति पत्नी, वे असलियत में इन दोनों के माता पिता है। ठीक है जी, कभी तुम सोच रहे हो इसमें तो पत्नी पति भी आ रही है और माता पिता भी आ रहा, अलग अलग नहीं है, यही माता पिता है इन दोनों के, जो आपस में पति पत्नी है। यह कह रहा है यदि पत्नी जो मतलब पत्नी है इससे 6 वर्ष कम है, तुम देखो 4x - 6 हो जाएगी, और इस 4x - 6 का एक तिहाई पुत्री हो जाएगी। 4x - 6 का एक तिहाई हो जाएगी नहीं पुत्री, हो गया। बता क्या पूछा? सब बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी। देखो यहाँ ये बहन है, ये भाई है, बहन 3 वर्ष बड़ी है भाई से, इसका मतलब भाई 3 वर्ष छोटा है, तो भाई में से भाई में 3 जोड़ दो, अब तो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए ना। ये 3 से गुणा करोगे 3 × 9 प्लस 3x बराबर 4x - 6। तुम देखो 3x में 3x 4x से घटे तो x आया, और 9 × 6 15, x बराबर आ गया 15। क्या बताना? तो माता पिता की आयु, माता की आयु 15 चौके 60 - 6 कितना आया? 54, और 15 चौके 60, पिता 60 साल का है और माता 54 की है। देखिए सर, गौर से सुनिएगा। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। 3 गुनी। राम की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कोई बात नहीं, पढ़ो भाई तथा पढ़ो। उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 है। राम की आयु उसके पिता की आयु को 2/5 है, यानी पिता की आयु राम की आयु को 5/2 है। कल बताया था शायद परसों, 5 दिया 15x/2 है। इन सब की औसत आयु 46 ईयर। औसत आयु दे रखी, औसत आयु का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और ये कितना है 46। तुम देखो 3 और 1 4, 4x 4 दूनी 8, 4x जो बना 4 दूनी 8 और 15 23, 23x/2। ठीक है, 23x/2 पर ऊपर का हुआ ये इतना, 2 की गुणा जब इसमें होगी तो कितना होगा? 23x/6। कितना हुआ? 23x/6 बराबर 40। 23 दूनी 40 और 6 दूनी x बराबर आ गया आपका 12। ये पूछ रहा कि राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो यहाँ 3 दूनी 6, 15 में 6 गए 9, 9x/2 अंतर है। हमें मान निकालना 9/2x का, x का मान ये रहा 2 × 12, 9 × 54। जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश किससे छोटा है? अनिल से। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यहाँ जयेश अनिल से छोटा था तो हमने घटाया, जयेश को घटाया, पता तो लगा कितना छोटा है, घटा के तो पता लगेगा। जितना वह प्रशांत से बड़ा है वो कितना बड़ा है हमें क्या पता, घटा के तो पता लगेगा, तो यहाँ घटाया। तुम देखो ये जे इधर आ गए जुड़ जाएगा और पी इधर आ गए जुड़ जाएगा, तो a + p बराबर 2j, a + p बराबर 2j। आगे पढ़ो, पढ़ जल्दी पढ़ थोड़ा। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48। देखो अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग दे रखा है, ये चीज दे रखी है 48 बराबर 2j, 2j, जे बराबर कितना आ गया 24। क्या पूछा उसने? जे की पूछी, यानी जे इसकी आयु पूछी, तो 24 साल का है। जे आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, शुरू से बड़े क्वेश्चन को। 44 है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक स्त्री पुत्र से 3 गुनी है। देखो ये अगर ये y है तो स्त्री 3y है। हाँ 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। 5 वर्ष पूर्व पिता 6 गुना था ना। देखो अगर पुत्र x है तो पिता 6x है। 5 वर्ष पूर्व, ये बात याद रखनी है आपको, ये बात 5 वर्ष पहली है, यानी आज की बात करें तो आज x + 5 है पुत्र, और पिता कितना है 6x + 5 इतना है, और पुत्र यहाँ पे कितना है आज y, यानी y का मान कितना है x + 5 के बराबर है। ये वर्तमान आयु है जो इधर लिख रही, स्त्री और पुत्र की वर्तमान आयु है, ये 5 वर्ष पहला रेशो था। यहाँ पे पुत्र आज y है और यहाँ पे पुत्र आज कितना है x + 5 है, तो दोनों बराबर है। y का मान कितना आ गया x + 5 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ो। पुत्र यदि माता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा है,
ठीक है जी। देखो माता कितनी है 3y, पिता कितना है 6x + 5, तो y का मान यहाँ से ये x + 5 रख दो यहाँ पे, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, रख दिया। पिता 5 वर्ष बड़ा है तो पिता में से 5 हटा दो, अब तो बराबर होगा पिता माता के, पिता 5 वर्ष बड़ा था ना, 5 कम कर दिया पिता को, ठीक है जी। तुमने कहा 3x + 15 बराबर 6x, तो 3x बराबर 15, x बराबर कितना है 5, x बराबर 5। पुत्र की एज पूछ रहा, तो 5 + 5 कितना है 10 ईयर, पुत्र है 10 वर्ष का।